फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंट सीरम। आज हम जानेंगे सिरेमिक कोटिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सिरेमिक कोटिंग होता क्या है, उसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यह जो मार्केट बज़ है 9H हार्डनेस या 10H हार्डनेस, सिरेमिक कोटिंग का करेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस, मिसकंसेप्शंस अराउंड सिरेमिक कोटिंग और बहुत सारे लोग सिरेमिक के नाम पे कैसे कस्टमर्स को लूट लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग में पेंटिंग प्रोसेस भले वो मारुति हो या मर्सिडीज, CED coating is most basic and most important coating for any painting process in OEM. इसलिए CED coating को बचाना, उसको इंटैक्ट रखना, यह बेसिक एम होना चाहिए। अगर मैं पेंट कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो पेंटिंग प्रोसेस इन OEM में फर्स्ट स्टेप होता है CED कोटिंग एंड देन सेकंड होता है सीलेंट एप्लीकेशन, फिर थर्ड प्राइमर एप्लीकेशन, देन फोर्थ स्टेप है बेस कोट एप्लीकेशन, Fifth step is top coat application and final step is lacquer application. अब जानते हैं सिरेमिक कोटिंग क्यों करना चाहिए। कोई व्हीकल का जो पेंटेड सरफेस होता है उसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं और इसी पोर्स में धूल मिट्टी, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, बर्ड ड्रॉपिंग्स, ट्री सेपिंग जाकर बैठ जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है पेंट डिग्रेडिंग। सो टू अवॉइड दिस वी नीड सिरेमिक कोटिंग। सिरेमिक कोटिंग के पोर्स में जाकर पोर्स को सील कर देता है और पेंट की लाइफ को बढ़ा देता है। सिरेमिक कोटिंग का की कंपोनेंट है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। सिलिकॉन कार्बाइड एक सिरेमिक सिलिका है जो पेंट के क्लियर कोट के साथ केमिकली रिएक्ट करता है और पेंट का हिस्सा बन जाता है। अब जानते 9H और 10H हार्डनेस का बज़ क्या है। हम सबने स्कूल में या फिर अब भी पेंसिल्स यूज करते हैं तो आप सबने देखा होगा कई पेंसिल पर ग्रेडिंग होता है। नॉर्मली डेली यूज में आने वाली पेंसिल की ग्रेडिंग होती है HB पेंसिल। अब जब पेंसिल की ग्रेडिंग चेंज हो जाती है जैसे 1H 2H, तो टेक्निकली उस पेंसिल के अंदर जो लीड यूज किया है उसकी हार्डनेस बढ़ती है और B के तरफ जाती है तो पेंसिल सॉफ्ट हो जाती है। तो कंसेप्चुअली 9H पेंसिल यूज करोगे और यूज 45 डिग्री एंगल में मोर हार्डनेस मेथड से सिरेमिक कोटेड सरफेस पे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वह परमानेंट मार्क नहीं बनेगा। यह है 9H एंड 10H हार्डनेस। अब समझते हैं सिरेमिक कोटिंग का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम अपना 50 स्टेप वॉशिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में बेसिक वॉश करेंगे, फिर टार मार्क्स, हार्ड वाटर मार्क्स क्लीन करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले क्लेइंग डिकंटामिनेशन, क्ले बार क्लीन, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और वॉशिंग के बाद इमीडिएटली करना चाहिए। क्ले बार एप्लीकेशन के बाद डिटेलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जिसमें सारे लोगो क्लीनिंग, ग्रिल्स, क्रिटिकल एरियाज एक अच्छे डिग्रेसर से क्लीन करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में करेंगे पेंट करेक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस में डिपेंडिंग अपॉन द करंट कंडीशन ऑफ द पेंट हम डिसाइड करेंगे पेंट करेक्शन कैसे करना है, जैसे इसमें सैंडिंग की जरूरत है कि नहीं या फिर पॉलिशिंग प्रोसेस करना है। पोस्ट डिटेलिंग एंड पेंट करेक्शन प्रोसेस व्हीकल को फिर से अच्छे से वॉश करना बहुत जरूरी है क्योंकि डिटेलिंग और पेंट करेक्शन के बाद जो सैंडिंग डस्ट है वह कार के ही क्रिटिकल एरियाज और पेंट के पोर्स में बैठ जाती है, तो यह क्लीन करना बहुत जरूरी है। अभी कार वॉश के बाद और एक स्टेप बचता है बिफोर सिरेमिक कोटिंग एप्लीकेशन और वह है IPA क्लीनिंग। IPA मतलब आइसोप्रोपिल अल्कोहल एक क्लीनिंग एजेंट है जो फाइनल क्लीनिंग में मदद करता है और कोई वाटर स्टेन्स है तो यूज भी क्लीन करता है। देन फाइनली आता है सिरेमिक कोटिंग एप्लीकेशन। सो अब हम सिरेमिक कोटिंग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम सिरेमिक कोटिंग एप्लीकेशन का फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन करेंगे और इमीडिएटली उसके बाद हम उसे IR लैंप यानी इंफ्रारेड लैंप से बेक करेंगे at a temperature of 50 degrees centigrade for at least 15 minutes, complete vehicle part by part. उसके बाद हम कूलिंग टाइम देंगे for 30 minutes and फिर से यह प्रोसेस रिपीट करेंगे 2 times। मतलब टोटल 3 कोट्स एप्लीकेशन होगा और 3 times बेक भी होगा। यह है करेक्ट सिरेमिक कोटिंग एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर यह कोई कर नहीं रहा है तो वैसे भी वो सिरेमिक कोटिंग आपके कार के कोई फायदे का नहीं है। यह सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना IR लैंप हीटिंग सिरेमिक कोटिंग नहीं हो सकता, बट उसका प्रोसेस फिर अलग है। जैसे हर एक सिरेमिक कोट के लेयर के बाद आपको काम से काम 5 से 6 घंटे का ड्राइंग टाइम देना चाहिए, फिर सेकंड कोट अप्लाई करना चाहिए एंड सेम प्रोसेस यूज करके 3 लेयर्स करने चाहिए। इसका मतलब एक कार करने के लिए 3 से 4 दिन चाहिए। और इसके ऊपर इंडियन समर सीजन है तो ठीक है, बारिश के सीजन में कहाँ से होगा नेचुरल क्यूरिंग। तो जब भी अपना डिटेलर चूज करोगे यह सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इतना सारा प्रोसेस और मेहनत को कुछ डिटेलर्स बोलते हैं हम 8,000 से 10,000 में सिरेमिक कोटिंग करके देंगे।
कैसे पॉसिबल है? दैट मीन्स दे आर जस्ट फूलिंग यू। एक अच्छा सिरेमिक कोटिंग आपको स्वर्ल मार्क्स, स्क्रैचेस, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, बर्ड ड्रॉपिंग्स, ट्री सेपिंग से बचाता है, आपके पेंट सरफेस सुपर ग्लॉसी बनाता है, हाइड्रोफोबिक बनाता है और वॉशिंग एंड क्लीनिंग आसान कर देता है। अगर कोई अच्छा डिटेलर चूज करोगे और वह यह सब प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको सिरेमिक कोटिंग की अच्छी 2 इयर्स की लाइफ मिलेगी। इंडिया के बहुत सारे टॉप डिटेलिंग एंड डेंटिंग पेंटिंग सेंटर्स भी यह प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं, तो अपने सही डिटेलर को चुनें। Thank you for watching. Please like, share, comment, and do subscribe our YouTube channel. And for latest, do follow our Instagram and Facebook and stay tuned for more informative videos like this.